जय हिंद साथियों। मैं दुर्गेश कंपटीशन योग में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो साथियों, आप सभी लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी में अच्छे से लगे होंगे। तो साथियों, जैसा कि आपको पता है, मैं आपके लिए सामान्य ज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों की क्लास लेके आता हूं। तो साथियों, जो लोगों ने हमारी पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं वो लोग प्लेलिस्ट में जाके क्लास को देख सकते हैं। तो साथियों, देरी ना करते हुए आज के क्लास की शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का स्थान जो अब पाकिस्तान में है। ऑप्शन है आपके हड़प्पा, सिंध, लाहौर, बनास। तो इसका राइट आंसर साथियों क्या होगा? ऑप्शन ए हड़प्पा। अगले प्रश्न की ओर चलते साथियों। भारत का राष्ट्रीय पुष्प है। ऑप्शन है आपके कमल, गुलाब, चमेली, गेंदा। इसका राइट आंसर साथियों क्या होगा? ऑप्शन ए कमल। अगले प्रश्न की ओर चलते साथियों। भारतीय मानक समय आधारित है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर पर, 82 डिग्री 30 मिनट पश्चिम देशांतर पर, 82 डिग्री 30 मिनट उत्तर देशांतर पर, 82 डिग्री 30 मिनट अक्षांश पर। तो इसका राइट आंसर साथियों क्या होगा? ऑप्शन ए 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर पर। अगले प्रश्न की ओर चलते साथियों। कौन सा राज्य भारत के सबसे पूर्वी भाग पर स्थित है? ऑप्शन है आपके अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब। तो इसका राइट आंसर साथियों क्या होगा? ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश। अगले प्रश्न की ओर चलते साथियों। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ स्थित है? ऑप्शन है आपके देहरादून, पटना, निकोबार, दिल्ली। तो इसका राइट आंसर साथियों क्या होगा? ऑप्शन ए देहरादून। अगले प्रश्न की ओर चलते साथियों। कालीबंगा में उत्खनन का कब प्रारंभ हुआ? ऑप्शन हैं आपके 1960, 1690, 1661, 1922। तो इसका राइट आंसर साथियों क्या होगा? ऑप्शन सी 1961। अगले प्रश्न की ओर चलते साथियों। राजस्थान की ताम्रयुगीन सभ्यताओं में से सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी है? ऑप्शन हैं आपके कालीबंगा, बालाथल, बागौर, बैराठ। तो इसका राइट आंसर साथियों क्या होगा? ऑप्शन डी कालीबंगा। अगले प्रश्न की ओर चलते साथियों। जापान पर परमाणु बम कब गिराया गया था? ऑप्शन से आपके 1945 में, 1946 में, 1947 में, 1948 में। तो इसका राइट आंसर साथियों क्या होगा? 1945 में। जापान के किन दो शहरों पे परमाणु बम गिराया गया था, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। अगले प्रश्न की ओर चलते साथियों। भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर है? ऑप्शन हैं आपके सतलज, रावी, झेलम, गंगा। तो इसका राइट आंसर साथियों क्या होगा? ऑप्शन ए सतलज। अगले प्रश्न पे चलते साथियों। धनराज पिल्ले किस खेल से संबंधित हैं? ऑप्शन हैं आपके हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल, कबड्डी। तो इसका राइट आंसर साथियों क्या होगा? ऑप्शन ए हॉकी। अगले प्रश्न पे चलते साथियों। किस देश में सूची स्तंभ पिरामिड पाए गए हैं? ऑप्शन हैं आपके मिस्र, भारत, अमेरिका, रूस। तो इसका राइट आंसर साथियों क्या होगा? ऑप्शन ए। अगले प्रश्न पे चलते साथियों। रविन्द्रनाथ टैगोर ने भारत के राष्ट्रीय गान के अलावा किस एक और देश का राष्ट्रीय गान लिखा है? ऑप्शन हैं आपके बांग्लादेश, चाइना, श्रीलंका, पाकिस्तान। तो इसका राइट आंसर साथियों क्या होगा? ऑप्शन ए बांग्लादेश। अगले प्रश्न की ओर चलते साथियों। दुख में सब सुमिरन करें, सुख में करें कोय, यह पंक्ति किसने कही है? ऑप्शन हैं आपके तुलसीदास, सूरदास, मीराबाई, कबीरदास। तो इसका राइट आंसर साथियों क्या होगा? ऑप्शन डी कबीरदास। अगले प्रश्न की ओर चलते साथियों। ईसा मसीहा का जन्म कहाँ हुआ? ऑप्शन आपके बेबीलोन में, एब्रे में, बेथलहेम में, बेरूत में। तो इसका राइट आंसर साथियों क्या होगा? ऑप्शन सी बेथलहेम में। अगले प्रश्न पे चलते साथियों। पंचवर्षीय योजना को अनुमोदित करने वाली सर्वोच्च संस्था है? ऑप्शन हैं आपके योजना आयोग, वित्त आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, केंद्रीय कैबिनेट। तो इसका राइट आंसर साथियों क्या होगा? ऑप्शन सी राष्ट्रीय विकास परिषद। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते साथियों। भारत का कितना प्रतिशत आबादी कृषि उद्योग पर निर्भर है? ऑप्शन हैं आपके 60%, 70%, 58.9%, ऑप्शन डी अन्य। तो इसका राइट आंसर साथियों क्या होगा? ऑप्शन सी 58.9%।
अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं साथियों। भारत में उच्चतम मानव विकास सूचकांक HDI किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन से आपके गुजरात, केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। तो इसका राइट आंसर साथियों क्या होगा? ऑप्शन बी केरल। अगले प्रश्न में बढ़ते साथियों। निम्न में कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? ऑप्शन से आपके अमेरिका, भारत, चीन, रूस। तो इसका राइट आंसर साथियों क्या होगा? ऑप्शन बी भारत। अगले प्रश्न में बढ़ते साथियों। जनसंख्या वृद्धि से आर्थिक विकास की गति कैसी हो जाती है? ऑप्शन से आपके सामान्य रहती है, तीव्र हो जाती है, मंद हो जाती है, कुछ भी नहीं होता। तो ऑप्शन राइट आंसर साथियों क्या होगा? ऑप्शन सी मंद हो जाती है। अगले प्रश्न पे बढ़ते साथियों। कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? ऑप्शन से आपके गणना करने वाला, संगणक, हिसाब लगाने वाला, परिगणक। तो इसका राइट आंसर साथियों क्या होगा? ऑप्शन बी संगणक। और कंप्यूटर की खोज किसने की थी? चार्ल्स बेबेज ने। अगले प्रश्न पे चलते साथियों। 1 किलोबाइट कितने बाइट के बराबर होते हैं? तो ऑप्शन से आपके 1024 बाइट, 1024 मेगाबाइट, 1024 गीगाबाइट, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर साथियों क्या होगा? ऑप्शन ए 1024 बाइट। अगले प्रश्न पे बढ़ते साथियों। कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है? ऑप्शन से आपके मानव, कृत्रिम, शुद्ध, अन्य। तो इसका राइट आंसर साथियों क्या होगा? ऑप्शन बी कृत्रिम। अगले प्रश्न पे बढ़ते साथियों। पंचतंत्र के लेखक हैं? ऑप्शन से आपके भवभूति, रामधारी सिंह दिनकर, सुखवंत, विष्णु शर्मा। तो इसका राइट आंसर साथियों क्या होगा? आप ऑप्शन बी विष्णु शर्मा। अगले प्रश्न पे बढ़ते साथियों। आज़ाद हिंद फौज कब सक्रिय हुआ? तो ऑप्शन से आपके 1942, 1945, 1950, ऑप्शन डी अन्य। तो इसका राइट आंसर साथियों क्या होगा? ऑप्शन ए 1942। अगले प्रश्न पर बढ़ते साथियों। महात्मा गांधी ने कब हरिजन पत्रिका का प्रकाशन आरंभ किया? ऑप्शन से आपके 1920, 1965, 1986, 1933। तो इसका राइट आंसर साथियों क्या होगा? ऑप्शन डी 1933। अगले प्रश्न पे बढ़ते साथियों। फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई थी? किसने अपनाई थी? ऑप्शन से आपके लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड क्रिप्स। तो इसका राइट आंसर साथियों होगा ऑप्शन सी लॉर्ड कर्जन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते साथियों। सुभाष चंद्र बोस ने कब कांग्रेस की अध्यक्षता से त्याग पत्र दिया? तो इसका राइट आंसर साथियों क्या होगा? ऑप्शन सी 1939। अगले प्रश्न पर बढ़ते साथियों। किस कांड के कारण असहयोग आंदोलन बंद करना पड़ा? ऑप्शन से आपके चौरी चौरा कांड, चंपारण, दांडी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर साथियों क्या होगा? ऑप्शन ए चौरी चौरा कांड। अगले प्रश्न पर बढ़ते साथियों। निम्नलिखित में से कौन भारत का लगातार 2 बार राष्ट्रपति बना? ऑप्शन से आपके आर वेंकटम, राजेंद्र प्रसाद, बीवी गिरी, राधाकृष्णन। तो इसका राइट आंसर साथियों क्या होगा? ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगले प्रश्न पर बढ़ते साथियों। संविधान सभा के सम्मुख किसने संविधान की प्रस्तावना प्रस्तावित की थी? ऑप्शन से आपके सुभाष चंद्र बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू, स्वामी सहजानंद, महात्मा गांधी। तो इसका राइट आंसर साथियों क्या होगा? ऑप्शन बी पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगले प्रश्न पर बढ़ते साथियों। निम्न में किस राज्य की प्रति आय सबसे अधिक है? ऑप्शन से आपके गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, पंजाब। तो इसका राइट आंसर साथियों क्या होगा? ऑप्शन सी गोवा। अगले प्रश्न पर बढ़ते साथियों। सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त कर नई मुद्रा चलाना कहलाता है? ऑप्शन से आपके विमुद्रीकरण, अवमूल्यन, मुद्रा संकुचन, ये सभी। तो इसका राइट आंसर साथियों क्या होगा? ऑप्शन ए विमुद्रीकरण। अगले प्रश्न पे चलते साथियों। भारत में करेंसी नोट जारी करता है? ऑप्शन से आपके सहकारी बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक, वित्त मंत्रालय, वित्त सचिव। तो इसका राइट आंसर साथियों क्या होगा? ऑप्शन बी भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक की कब स्थापना हुई या हमें आप कमेंट बॉक्स में बताइए। अगले प्रश्न पे बढ़ते साथियों। अर्जुन पुरस्कार कब प्रारंभ हुआ?
ऑप्शन हैं आपके 1989, 1899, 1961, 1997। तो इसका राइट आंसर साथियों क्या होगा? ऑप्शन सी 1961। अगले प्रश्न पर बढ़ते साथियों। ईरानी कप का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? ऑप्शन हैं आपके हॉकी, पोलो, क्रिकेट, फुटबॉल। तो इसका राइट आंसर साथियों क्या होगा? ऑप्शन सी क्रिकेट। अगले प्रश्न पर बढ़ते साथियों। कबड्डी खेल का जन्मदाता देश किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन हैं आपके चीन, जापान, भारत, रूस। तो इसका राइट आंसर साथियों क्या होगा? ऑप्शन सी भारत। अगले प्रश्न पर चलते साथियों। यूरो कप किससे संबंधित है? ऑप्शन हैं आपके फुटबॉल, क्रिकेट, पोलो, मुक्केबाजी। तो इसका राइट आंसर साथियों क्या होगा? ऑप्शन ए फुटबॉल। अगले प्रश्न की ओर चलते साथियों। ओलंपिक खेल कितने वर्ष के अंतराल पर आयोजित किए जाते हैं? ऑप्शन हैं आपके 1, 3, 4, 2। तो इसका राइट आंसर साथियों क्या होगा? ऑप्शन सी 4। अगले प्रश्न पर बढ़ते साथियों। ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ स्थित है? ऑप्शन हैं आपके चेन्नई, कानपुर, नागपुर, कोलकाता। तो इसका राइट आंसर साथियों क्या होगा? ऑप्शन बी कानपुर। अगले प्रश्न की ओर चलते साथियों। ईडन गार्डन स्टेडियम कहाँ स्थित है? ऑप्शन हैं आपके कोलकाता, मुंबई, नई दिल्ली, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर साथियों क्या होगा? ऑप्शन ए कोलकाता। अगले प्रश्न की ओर चलते साथियों। भारत का प्राचीनतम फुटबॉल टूर्नामेंट है? ऑप्शन हैं आपके डूरंड कप, संतोष ट्रॉफी, डेविस कप, सुब्रतो कप। तो इसका राइट आंसर साथियों क्या होगा? ऑप्शन ए डूरंड कप। अगले प्रश्न की ओर चलते साथियों। भारत निम्नलिखित में से किस राष्ट्र समूह का सदस्य है? ऑप्शन हैं आपके ओपेक, नाटो, ब्रिक्स, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर साथियों क्या होगा? ऑप्शन सी ब्रिक्स। अगले प्रश्न की ओर चलते साथियों। निम्नलिखित में से जापान कौन सी मुद्रा करेंसी है? ऑप्शन हैं आपके युआन, यूरो, येन, डॉलर। तो इसका राइट आंसर साथियों क्या होगा? ऑप्शन सी येन। अगले प्रश्न की ओर चलते साथियों। विदेशी मुद्रा संबंधी कार्य किस बैंक का है? ऑप्शन हैं आपके अपतटीय बैंकिंग का, भारतीय स्टेट बैंक का, व्यापारिक बैंक का, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर साथियों क्या होगा? ऑप्शन ए अपतटीय बैंकिंग का। अगले प्रश्न की ओर चलते साथियों। भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? ऑप्शन हैं आपके जीवी मावलंकर, सुकुमार सेन, के सुंदरम, टी स्वामीनाथन। तो इसका राइट आंसर साथियों क्या होगा? ऑप्शन बी सुकुमार सेन। अगले प्रश्न की ओर चलते साथियों। निम्नलिखित में से कौन विजयनगर राज्य का संस्थापक था? ऑप्शन हैं आपके अकबर, हरिहर, कृष्णदेवराय, बहमनी का सुल्तान। तो इसका राइट आंसर साथियों क्या होगा? हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने विजयनगर की स्थापना की थी। अगले प्रश्न की ओर चलते साथियों। निम्नलिखित में से किस ग्रीक शासक को चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया? ऑप्शन हैं आपके डेरियस, सेलुकस, मेगास्थनीज, अलेक्जेंडर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी सेलुकस। अगले प्रश्न की ओर चलते साथियों। गीत गोविंद गीत काव्य के कवि कौन हैं? ऑप्शन हैं आपके व्यास, जयदेव, आदि शंकराचार्य, भगवान कृष्ण। तो इसका राइट आंसर साथियों क्या होगा? ऑप्शन बी जयदेव। अगले प्रश्न की ओर चलते साथियों। ऋग्वेद काल के देवता हैं? ऑप्शन हैं आपके सूर्य और अग्नि, जल और अग्नि, इंद्र और अग्नि, सूर्य और विष्णु। तो इसका राइट आंसर साथियों क्या होगा? ऑप्शन सी इंद्र और अग्नि। अगले प्रश्न पे चलते साथियों। अगला प्रश्न और आज का यह आखिरी प्रश्न। विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? ऑप्शन हैं आपके दिल्ली, झांसी, चित्तौड़गढ़, फतेहपुर सीकरी। तो इसका राइट आंसर साथियों क्या होगा? ऑप्शन सी चित्तौड़गढ़। तो साथियों आज की क्लास हमारी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए और चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आप हमारे चैनल पे वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे हमारी आगे आने वाली वीडियो आपको जल्द से जल्द मिलती रहें।
जय हिंद, धन्यवाद साथियों।